10. दिस इज लास्ट क्वेश्चन. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से. ए वाटर टैंक है स्टेप्स इनसाइड इट. वाटर टैंक है, उसमें हमारे पास सीढ़ियां बनी हुई हैं अंदर की तरफ. ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, दैट इज द फर्स्ट स्टेप. तो एक मंकी फर्स्ट स्टेप पर बैठा हुआ है. द वाटर लेवल इज एट 9th स्टेप. और वाटर लेवल कौन सी स्टेप पर है? 9th स्टेप पर है. सो फर्स्ट पार्ट है ही जम्प्स 3 steps डाउन. तो मीन्स मंकी क्या कर रहा है? 3 steps डाउन जंप कर रहा है. मीन्स फर्स्ट स्टेप पर तो वो बैठा हुआ है, देन वो 3 step और मीन्स 1 2 3 स्टेप्स पर क्या करता है? वो जंप करता है. मीन्स ये 4th स्टेप पर पहुंच जाता है. देन बैक 2 steps अप. देन वापिस वो 2 steps ऊपर की तरफ आता है. 2 steps मीन्स 1 2 मीन्स सेकेंड स्टेप पर पहुंच जाता है. देन हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल. तो हमने जम्प्स काउंट करनी है कि कितनी जंप से वो 9th स्टेप पर पहुंच जाता है. बिकॉज 9th स्टेप पर क्या है? वाटर लेवल है. तो मीन्स 9th स्टेप पर वो कितनी जंप से पहुंच जाता है. सो हम इस क्वेश्चन को एक नंबर लाइन के थ्रू समझते हैं. सो स्टार्ट करते हैं कि मंकी जैसे कि फर्स्ट स्टेप पर बैठा हुआ है, तो हम यहाँ पे जंप्स काउंट करेंगे. तो जो फर्स्ट जंप होगी, फर्स्ट जंप जो है उसमें कितनी स्टेप्स वो आगे बढ़ेगा? दैट इज फर्स्ट स्टेप पर तो वो बैठा हुआ है. देन 3 स्टेप्स हम और आगे बढ़ाएंगे. तो मीन्स 1 + 3 दैट इज 4. मीन्स फर्स्ट स्टेप पर वो बैठा हुआ है. देन 1 2 3 मीन्स 4th स्टेप पर वो क्या करेगा? जंप करेगा. देन दिस इज फर्स्ट जंप. देन सेकेंड जंप पर वो बैक 3 स्टेप्स ऊपर की तरफ आ रहा है. मीन्स बैक वो कहां पे जाएगा? 4th स्टेप से 1 2 मीन्स 4th से वो सेकेंड स्टेप पर पहुंच जाएगा. तो ये हमारे पास हुआ सेकेंड जंप. तो सेकेंड जंप पे वो क्या करेगा? 4th से सेकेंड स्टेप हमने माइनस करना है. 4 - 2 दैट इज 2. तो ये कहां पहुंच गया? सेकेंड स्टेप पर. तो ये हमारे 2 जंप्स काउंट हुई. देन अगेन वो सेकेंड स्टेप से कितनी जंप्स आगे जाएगा? मीन्स कितने स्टेप्स आगे जाएगा? 3 स्टेप्स आगे जाएगा. तो सेकेंड स्टेप से वो 1 2 3 दैट इज 5th स्टेप पर पहुंच जाएगा. तो ये कौन सी जंप हुई? थर्ड जंप. तो थर्ड जंप पे क्या हुआ? कौन सी स्टेप पर था? वो सेकेंड स्टेप पर था. तो सेकेंड स्टेप पर वो 3 स्टेप्स आगे जंप करेगा. सो मीन्स कौन सी? 2 + 3 5th. तो 5th स्टेप पर वो पहुंच जाएगा. देन अगेन वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा. कितने स्टेप्स आगे? 2 स्टेप्स आगे. तो 5 से 1 2 तो मीन्स वो 3rd स्टेप पर पहुंच जाएगा. और ये कौन सी जंप होगी? 4th जंप. सो 4th जंप पर वो 5 प्लस मीन्स 2 स्टेप्स. सॉरी 5 यहाँ पे -2 आएगा बिकॉज वो बैक जा रहा है. 5 - 2 मीन्स 3rd स्टेप. तो वो 4th जंप पे कौन सी स्टेप पर पहुंच गया? 3rd स्टेप पर पहुंच गया. अगेन वो कौन सी स्टेप आगे जाएगा? 3 स्टेप्स आगे जाएगा. मीन्स 1 2 3. तो ये कौन सी जंप होगी? ये होगी 5th जंप. तो 5th जंप पर वो कौन सी स्टेप पर पहुंच गया? 6th स्टेप पर. तो 5th जंप थी जो, उसमें 6 यहाँ पे कौन सी स्टेप पर था? वो 3 स्टेप पर था. तो 3rd स्टेप पर वो कितनी आगे जाएगा? 3rd स्टेप और आगे 3 + 3 दैट इज 6th. तो 6th स्टेप पर पहुंच गया. देन वापिस वो कौन सी कितने स्टेप्स पीछे जाएगा? 2 स्टेप्स पीछे. तो मीन्स 1 2. तो ये कौन सी स्टेप पर पहुंच जाएगा? 4th स्टेप पर. तो ये थी हमारी 5th जंप. देन ये क्या होगी? 6th जंप. तो 6th जंप जो होगी दैट इज मीन्स बैक वाली होगी. तो मीन्स हमने इसमें माइनस करना है. 6 - 2 दैट इज 4th स्टेप. अगेन वो 4th स्टेप से नीचे जाएगा. मीन्स 4th स्टेप से कितने स्टेप्स आगे? 1 2 3 स्टेप्स आगे वो जंप करेगा. सो ये थी हमारे पास 7th जंप. तो मीन्स 7th जंप पर वो क्या करेगा? 4th जंप से 3 स्टेप्स आगे. मीन्स 4 + 3
7, तो ये पहुंच गया 7th स्टेप पर। देन 7th स्टेप से फिर वो बैक जाएगा 2 स्टेप्स पीछे, देन 1 2, कौन सी स्टेप पर पहुंच गया वो? 5th स्टेप पर। तो ये थी 8th जंप। तो 8th जंप पर क्या हुआ? वापिस आया, तो वापिस आने से मीन्स 7 माइनस 2 स्टेप पीछे जाएगा, तो 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 5th स्टेप। तो वो 5th स्टेप पर पहुंच गया। अगेन वो कितने स्टेप्स आगे जाएगा? 1 2 3 स्टेप्स जाएगा 5th स्टेप से। तो 1, ये कहां पहुंच गया? 8th स्टेप पर। तो ये कौन सी जंप थी? 9th जंप। तो 9th जंप पे उसने क्या किया? 5 प्लस 3 मीन्स 3 स्टेप्स आगे होगा, 5 प्लस 3, सो 8th स्टेप। तो 8th स्टेप पर वो पहुंच गया। 8th स्टेप से वापिस 2 स्टेप्स पीछे जाएगा, 1 2, तो ये कहां पहुंच जाएगा? 6th स्टेप पर। तो ये कौन सी जंप हुई? 10th जंप। तो 10th जंप में क्या हो जाएगा वो? 10th जंप में 8 माइनस 2 मीन्स 6 स्टेप्स पे पहुंच जाएगा। तो 6 स्टेप से अगेन वो कौन से स्टेप पर जाएगा? 1 2 3 स्टेप्स आगे, तो 6 से वो कहां पहुंच गया? 9th स्टेप पे। तो ये लास्ट कौन सी जंप हुई हमारी? 11th जंप। तो 11th जंप पे कहां गया वो? 6 स्टेप से डायरेक्ट 3 स्टेप्स आगे, दैट इज 9th स्टेप पे। तो हमने कहां पहुंचना था? मंकी ने 9th स्टेप पे। तो कौन सी जंप पे पहुंचा वो? 11th जंप पे। तो 11th जंप इज आंसर। सेकेंड पार्ट इज आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट टू गो बैक। पानी पीने के बाद वो वापस जाना चाहता है। फॉर दिस ही जम्प्स 4 स्टेप्स अप। तो इसके लिए देखो 9th स्टेप पर है ये, 4th स्टेप ऊपर जाएगा, 1 2 3 4 मीन्स 5th स्टेप पर आ जाएगा। देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स डाउन। देन वो 2 स्टेप्स नीचे की तरफ जाएगा। तो मीन्स अगर हम ऊपर की तरफ कर रहे हैं तो प्लस करना है, अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो माइनस करना है। In every move, in how many jumps will he reach back the top step? तो मीन्स कितने स्टेप पर वो, कितनी जंप्स पर वो फर्स्ट स्टेप पर पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये कौन सी पोजीशन पर है? 9th स्टेप पर है। तो 9th स्टेप से वो कितनी आगे जाएगा? 4 स्टेप्स अप मीन्स 4 स्टेप मीन्स 1 2 3 4। तो फर्स्ट जंप पर वो कौन से स्टेप पर पहुंच जाएगा? 5th स्टेप पर। तो जो उसका फर्स्ट जंप होगा तो उसमें वो 9 मीन्स कौन सी पोजीशन पर जाएगा? वो 5th पोजीशन पर। तो 5th स्टेप पर जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 9 माइनस 4 दैट इज 5th। बिकॉज हम बैक जो नंबर लाइन है, हम नंबर लाइन में हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो फर्स्ट जंप पे वो 5th स्टेप पर पहुंच गया। देन सेकंड जंप पे वो कौन सी 2 स्टेप्स नीचे की तरफ जाएगा। तो 2 स्टेप्स नीचे की तरफ ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, 1 2 मीन्स 7th स्टेप पर। तो सेकंड जंप पर वो कहां गया? 5th स्टेप से +2 दैट इज 7th स्टेप पर। देन 7th स्टेप पे वो अगेन कौन से स्टेप पर जाएगा? 4th स्टेप पर, 1 2 3 4। तो मीन्स ये कौन सी जंप हुई? दिस इज सेकेंड एंड ये हुई हमारे पास 3rd जंप। तो 3rd जंप पे वो कौन से स्टेप पर पहुंच गया? 3rd स्टेप पर। सो 3rd जंप क्या हो जाएगा? 7 माइनस 4 दैट इज 3। तो ये कौन सी हुई? 3rd स्टेप। देन 3rd स्टेप पे वो वापस नीचे की तरफ जाएगा। तो कौन से स्टेप पर पहुंचेगा? 1 2 मीन्स 2 स्टेप्स आगे जाएगा, 1 2। तो ये पहुंच गया 5th स्टेप पर। तो ये कौन सी जंप थी? 4th जंप। तो 4th जंप पर वो 3 + 2 मीन्स 5th स्टेप पर पहुंच गया। देन 5th स्टेप से अगेन वो 1 2 3 4 मीन्स 4th स्टेप आगे जाएगा, मीन्स जंप करेगा। तो ये कौन सी जंप होगी? 5th जंप। तो 5th जंप पे वो कहां पहुंच जाता है? टॉप मोस्ट स्टेप पर मीन्स फर्स्ट स्टेप पर। तो 5th जंप
स्टेप आगे जाएगा, मीन्स हम बैक साइड की तरफ जा रहे हैं तो माइनस क्या करेंगे 4, तो 5 माइनस 4 दैट इज फर्स्ट, तो दैट इज फर्स्ट स्टेप। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो पार्ट थर्ड इज if the numbers of steps moved down is represented by negative integer and number of steps moved up by positive integer, means अगर हम नेगेटिव डाउनवर्ड जा रहे हैं तो मीन्स नेगेटिव इंटीजर शो करेंगे, अगर अपवर्ड जा रहे हैं तो पॉजिटिव इंटीजर शो करेंगे। रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट 1, तो मीन्स पार्ट 1 में हमारे कितने मूव्स, मीन्स इस मंकी के कितने मूव्स रिप्रेजेंट किए हुए थे, एंड पार्ट 2 में तो ये हमारे पास एक फर्स्ट जो ए पार्ट गिवन है इसमें हमने बताना है कि ये -8 कैसे आया, अगर हम फर्स्ट हमारा जो पार्ट था उसकी तरफ क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करके देखें। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि हमारे 11 जंप्स बन रहे थे, तो 11 जंप्स में मतलब कि हमने 3 जंप्स डाउन एंड 2 जंप्स बैक। तो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमने कितने जंप्स बनाने हैं 11 जंप्स, तो ये 1 2 3 4 5 ये आ जाएगा +2 6 7 जंप पे -3 8 जंप पे 2 9 जंप पे अगेन -3 एंड 10 जंप पे +2 अगेन -3। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 जंप उसने किए थे, तो इसमें टोटल हमारा -8 बन रहा है कि नहीं। सो 1 2 3 4 5 6, तो कितने 3 है यहाँ पे 6 3 है, तो ये आ जाएगा 6 3 -18, देन 1 2 3 4 5 और इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा +10, तो ये आ जाएगा -8। तो यहाँ जो -8 है, अगर हम नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो नेगेटिव इंटीजर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारे मूव्स थे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में थे, तो नेगेटिव का मतलब हमारे जो इसके मंकी के मूव्स थे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में थे, तो मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप्स डाउन गया, मीन्स 9th स्टेप पे पहुंचा, तो -8 का मतलब ये हुआ। नेक्स्ट हमारा पार्ट था कि अगर वो नीचे से ऊपर जा रहा है तो कितनी जंप्स में वो ऊपर जाएगा, तो मीन्स 5 जंप थे सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करते हैं, बिकॉज फोर्थ स्टेप्स तो अपवर्ड डायरेक्शन में थे और 2 स्टेप्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में थे। सो स्टार्ट करते हैं, इसमें 5 जंप थे, तो हमने यहाँ पे क्या बनाना है 5 स्टेप्स बनाने हैं, 1 2 3 4 एंड ये है 5। तो देखो क्या है यहाँ पे 8 बन रहा है, तो 1 2 3 4 4 3 12, तो ये 4 + 4 + 4 12 हुआ, देन माइनस माइनस प्लस 2 to 4, तो 12 - 4 क्या आ गया 8, सो ये था 8। तो 8 का मतलब क्या था, अगर पॉजिटिव इंटीजर होता है तो इसका मतलब होता है कि अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ, तो मीन्स 8 का मतलब क्या हुआ, तो इसमें बोला है कि सम -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप। अगर -8 का मतलब क्या है 8 स्टेप डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो +8 का क्या मतलब होगा, +8 का मतलब होगा 8 स्टेप अपवर्ड डायरेक्शन। सो 8 स्टेप्स अपवर्ड डायरेक्शन या फिर अपवर्ड मूव्स।